गाइस मैं आज जो है आप लोगों को बताऊँगी कि ट्रायल फ्रेम जो है ना किस तरह यूज़ करते हैं और ट्रायल बॉक्स में जो है वो कौन कौन से लेंस होते हैं और उनका डिफरेंस जो है वो कैसे करते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है हमारा ट्रायल बॉक्स है, इसमें ब्लैक भी होते हैं, रेड भी होते हैं। और जो है ब्लैक का हम ये नहीं कह सकते कि ये कॉन्वेक्स ही है, लास्ट में नहीं होता, ये और कलर में भी हो सकता है। ठीक है, अब जो प्लस में होते हैं वो कॉन्वेक्स होते हैं, जो माइनस में होता है वो कॉनकेव होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये है कॉन्वेक्स लेंसेज। अब कॉन्वेक्स लेंसेज का डिफरेंस क्या है? कॉन्वेक्स लेंसेज में ये होता है कि अब ये हमारे पास एक जो है कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, इसका डिफरेंस ये है, एक मिनट, कॉन्वेक्स में ये होता है कि जो हमें इमेज होती है ना वो हमें लार्ज होकर दिखती है। ये कॉन्वेक्स में आप खुद देख लें कि ये जो हमारे पास नंबर्स हैं ये हमें लार्ज नज़र आ रहे हैं। कोई भी इमेज जो है वो कॉन्वेक्स लेंस में हमें लार्ज होकर दिखती है। और अगर जो हम इसकी निस्बत कॉनकेव लेंस देखें, माइनस का जो लेंस होता है उसमें हमारे पास कोई भी इमेज वगैरह जो है वो माइनस में कॉनकेव में जो है वो हमें स्मॉल होकर दिखती है। ये इसका जो है मेन डिफरेंस है, जो मोस्टली जो हम देखते हैं कि ये कॉन्वेक्स लेंस है या कॉनकेव लेंस है। दूसरा जो इसका डिफरेंस है वो ये है कि जैसे ये कॉनकेव लेंस है, ठीक है, कॉनकेव लेंस का जो सेंटर होगा ना ये हमारे पास जो है ये बारीक सा होगा और जो इसकी साइडें होंगी वो हमारे पास मोटी सी होंगी। कॉन्वेक्स लेंस का जो सेंटर होता है ये इसका बारीक होता है और साइडें जो हैं इसकी जो है मोटी होती हैं। ये हमारे पास जो है कॉनकेव लेंस आ जाता है। जैसे कि कॉनकेव लेंस का ये देखें, ये हमारे पास है कॉनकेव लेंस। ये सेंटर से जो है ये बारीक सा होता है, इसकी साइडें जो हैं ये मोटी होती हैं। अब ये हमारे पास आ गया है कॉनकेव माइनस का लेंस। ठीक है, इसकी निस्बत जो हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस होता है ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, इसकी जो सेंटर होता है ये हमारे पास मोटा होता है और जो इसकी जो ऊपर वाली नीचे वाली साइड है ये हमारे पास जो है ये बारीक सी होती है। ये हमारे पास कॉन्वेक्स है प्लस का लेंस। ठीक है, ये देख लें आप, ये सेंटर से जो होता है ये मोटा होता है और इसकी साइडें जो हैं वो बारीक सी होती हैं। ये हमारे पास आ गया है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और हमारे पास है सिलेंडर्स। अब सिलेंडर्स जब हम देखते हैं, सिलेंडर्स की ये पहचान है सबसे पहले कि इसकी जो है साइडों पे 2 लाइनें लगी हुई होती हैं। इन लाइनों से जो है हम देखते हैं कि इसके एक्सिस को चेक करते हैं। जब हम किसी भी ट्रायल फ्रेम में इसे सेट करते हैं, ट्रायल फ्रेम में जब हम इसे सेट करते हैं तो सेट करने के बाद ये लाइनें हम देखते हैं कि हमारा एंगल कौन सा है। अगर 70 का तो 70 पे रख देते हैं इसको। जो एंगल हमारा ऑटो रेफ या फिर अगर हम खुद कर रहे हैं एक्सिस निकाल रहे हैं तो इसके ज़रिए हम चेक करते हैं कि हमने अपना एक्सिस जो है इस लाइन पे 30 का है तो 30 को जो है 30 पे रखना है। अगर 20 का एक्सिस है तो 20 पे रखना है। जो एक्सिस होगा हमने उस एक्सिस के अकॉर्डिंग ये जो है साइड से लाइनें जो है इससे सेट करना अपने ट्रायल फ्रेम में सिलेंडर को। सिलेंडर की जो निशानी है ना, सिलेंडर की निशानी में ये होता है कि जैसे कि हमारे पास ये है नंबर, अब हम इसको जो है मूव करेंगे, इमेज जो है वो हमें क्लियर नहीं होगी, वो ब्लर होती जाएगी। मतलब कि जब सिलेंडर जो है ये मूव नहीं करता, एक एक्सिस जो हमारा होगा ये वहीं पे जाके हमें इमेज क्लियर होगी, बाकी जगहों पे वो हमें ब्लर दिखती है। ये हमारे पास हो गया सिलेंडर। सिलेंडर के बाद जो है अब हमारे पास आता है ये ओक्लूडर। ये हमारे पास होता है ओक्लूडर। इसको जो है हम यूज़ करते हैं जब भी हम किसी पेशेंट की रिफ्लेक्शन करेंगे तो सबसे पहले जो है हम उसकी राइट आई की करते हैं। लेफ़्ट आई को हम कवर कर देते हैं ओक्लूडर के ज़रिए और जो है इसकी राइट आई की सबसे पहले जो हम रिफ्लेक्शन करते हैं। रिफ्लेक्शन करने के लिए यूनिओकुलर जो है हमें रिफ्लेक्शन करनी होती है, फिर जब बाद में जाके बाइनोकुलर रिफ्लेक्शन करते हैं। तो यूनिओकुलर के लिए हमने एक आई को जो है ओक्लूड कर देते हैं, दूसरी आई पे जो भी हमने लेंस जो है वो सेट करना होता है उस लेंस को जो है सेट कर देते हैं। ठीक हो गया। अगर सिलेंडर लगाना है तो सिलेंडर लगाने के लिए इसका एक और कंपार्टमेंट होता है, वहाँ पे सेट करते हैं और ताकि ये यहाँ से जो है मूव कर सके। इसका एक थर्ड भी होता है, वो यहाँ पे होता है। 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं इसके। ठीक है, अब ये हमारे लेंसेज हो गए। अब हमारे पास आता है ओक्लूडर के साथ हमारे पास ये है पिन होल। पिन होल जो है इसके सेंटर में 2 मिलीमीटर का जो है एक डॉट टाइप पेंसिल जितना जो है ना, पेंसिल की निप जितना जो है एक डॉट होता है। ये हम जो है रिफ्लेक्शन के लिए करते हैं कि पास ऐसे होता है, कुछ पेशेंट्स होते हैं उनकी हम रिफ्लेक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाते। उनकी अगर VN 6/12 तो वो उनकी रिफ्लेक्शन से जो है इंप्रूव नहीं हो रही। जब वो रिफ्लेक्शन से इंप्रूव नहीं हो रही तो फिर जो है हम पिन होल लगाते हैं, एक आँख को क्लूड कर देते हैं, दूसरी आँख के आगे जो है वो पिन होल रख देते हैं। अब पिन होल रखने से उसकी VN अगर 6/12 है और इस पिन होल से उसकी VN 6/6 हो गई है, दैट मीन्स कि जो है उसकी जो है रिफ्लेक्शन जो है
करने वाली है, रिफ्लेक्शन से वो ठीक हो सकता है, उसकी विजन पूरी हो सकती है। जो अगर जो है स्पिन हॉल के ज़रिए उसकी रिफ्लेक्शन जो है वो सही नहीं हो रही, देन हम इसको जो है कह सकते हैं कि कोई पैथोलॉजी हो सकती है मैक्यूला में, या फिर ऑप्टिक डिस्क में, या फिर कोई भी उसकी जो है आई के अंदर कोई और इशू हो सकता है। तो हम ये भी कह सकते हैं पिन होल ये चेक करने के लिए होता है कि हमारी रिफ्लेक्शन जो है वो ठीक है कि नहीं है। ठीक हो गया। पिन होल के बाद ये हमारे पास आ जाता है ये हमारे पास होता है स्टेनोपिक स्लिट। स्टेनोपिक स्लिट जो है ये हमारे पास एक्सेस निकालने के लिए होता है। जब जो है हमारी ऑटो रेफ जो है अगर वो सिलेंडर का नंबर नहीं दे रही, तो ये हम यूज़ करते हैं कि आया कि वो जो पेशेंट है उसका सिलेंडर कितना है, कितने एक्सेस पे जो है उसका सिलेंडर है। तो ये स्टेनोपिक स्लिट जो है वो इसलिए एक्सेस निकालने के लिए जो है ये यूज़ होती है। बाकी इसमें प्रिज्म आ जाते हैं, स्क्विंट वगैरह के जो पेशेंट्स होते हैं, प्रिज्म जो है ये उनके लिए यूज़ होता है। ठीक हो क्या। अब ये हमारे पास कॉन्वेक्स के जो है सिलेंडर रखे हुए हैं, ये हमारे पास जो है कॉन्केव के सिलेंडर रखे हुए हैं। अब ये हमारे पास ट्रायल फ्रेम है। ट्रायल फ्रेम जो है ना, ये इसके कंपार्टमेंट्स हैं। ये हमारे पास जो है नंबर जो दिए हुए हैं, इससे हम देखते हैं कि एक्सेस जो है वो पेशेंट को कितना एक्सेस और कैसे कर सकते हैं। और ये जो है ये हम पेशेंट पे जो है ग्लासेस की तरह इसके जो है ईयर्स के ऊपर जो है वो रखते हैं, जैसे ग्लासेस पहनते हैं इस तरह होता है। ठीक है। अब ये जो है इसको हम खोलेंगे तो इससे जो है ये बड़ा छोटा भी हो सकता है, जैसे कि ये देखें। एक मिनट। अब इसको जो है जितना हमें लूज़ करना है, जितना हमने इसको जो है जिस पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको किस तरह जो है हम सेट करना है उसके ऊपर। अगर हमें साइज़ बड़ा करने की ज़रूरत है तो हम बड़ा करेंगे, ज़रूरत नहीं है तो नहीं करेंगे। शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और जो है दुआओं में याद रखें। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।